सतगुरु भगवान की जय। तो कबीर साहब का ये शब्द है राग दादरा, और राग दादरा में समझ में आएगा कि भगवान क्या ज्ञान दे के कहाँ ले जाना चाहते हैं, कैसे अपने धाम को ले जाना चाहते हैं, कैसे एक भगत का पूर्ण मोक्ष कराना चाहते हैं। ये राग दादरा है, ये कबीर साहब का लिखित है। कहते हैं बलम संग सोई गई दोई जनी, आह बलम संग सोई गई दोई जनी, एक ब्याही एक अर्घी कहावे, दोनों सुभग सुहाग भरी। आह बलम संग सोई गई दोई जनी, ब्याही तो उजियार दिखावे, अर्घी ले अंधे यार खड़ी, बलम संग सोई गई दोई जनी, ब्याही ते सुख निंदिया सोबे, अर्घी दुख सुख मात धरी, कह कबीर सुनो भई साधु, दूनों पिया प्यार रही। आह क्या है, देखो कितनी बढ़िया राग जी। देखो राग दादरा चल रहे हैं, राग दादरा। तो कहते हैं बलम सम सोई गई दोई जनी। आह दोई जनी कौन है? एक तो सुहागन है, एक सुहागन नहीं है, तो इसमें देखो बलम संग सोई गई। अब एक ऐसे भगत भी हैं जो सतगुरु को भगवान मानते हैं, और एक ऐसे हैं जो मानते ही नहीं हैं। तो क्या कह रहे हैं कबीर साहब? बलम सम सोई गई दोई जनी, दोई कर रहे मक्ति लेकिन पार वही होगा। कहते हैं एक ब्याही एक अर्घी कहावे, एक तो पूरा है भगत और एक अर्घी है, आधा अधूरा है, अपने भगवान को ना मानकर। कहते हैं गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहें कबीर निज नाम बिना फिर कैसे उतरे पार। तो एक तो वो है जो कहते हैं कि ऐसी भक्ति कर रहे हैं। तो एक ब्याही के अर्घी कहा में, दोनों सुबह सुहाग भरी, और ब्याही तो उजियार दिखावे। ब्याही तो कहते हैं जो सतगुरु के शरण में है, पूर्ण समर्पण है, उससे तो उजियारा है, उसके लिए तो कहीं कोई कमी नहीं है। और अर्घी ले अंधियार खड़ी, जिसको प्रेम ही नहीं है, जो सतगुरु इष्ट ही नहीं है, जिसका सतगुरु भगवान ही गए, वो अर्घी है, कमज़ोर है वो, और उसके लिए ले अंधियार खड़ी। ब्याही तो सुख निंदिया सोबे, आह जिसका कहते हैं एक पति परमेश्वर सतगुरु है, वो तो निश्चिंत होकर अपना सर्वस्व अपना सतगुरु को न्यौछावर करके आराम से निश्चिंत होकर सो रही। वो अर्घी दुख सुख मात धरी, और जिसको विश्वास नहीं है, कमज़ोर है, सुरेतिन है, धरूक है, कहती हैं वो आगे नहीं बढ़ सकती अध्यात्म मारे। कह कबीर सुनो भाई साधु, दूनों पिया प्यार रही। अब परमात्मा है तो वो तो सतगुरु भगवान है, प्रियतम है मेरा, तो वो तो दोनों को चाहता है। लेकिन जो ब्याही है, पूर्ण समर्पित है भगत, उसको अपने साथ ले जाने के लिए सतगुरु कह रहे हैं। एक और देखते हैं, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। आहा रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार, सुरपुर लूटा नांगपुर लूटा, तीन लोक मच गई हाहाकार, रमैया की दुल्हन ने लूटा बाजार। क्योंकि देवताओं को लूट लिया माया ने, काल ने, और नागपुर लूटा, तीन लोक मच गई हाहाकार। तीन लोक कौन से? स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, इनमें हाहाकार मच गई। कहते ब्रह्मा लूटे और महादेव लूटे, और नारद मुनि के परी पिछार। कहते ना तो काल ने ब्रह्मा जी को छोड़ा, न कहते हैं भगवान महादेव शंकर जी को छोड़ा, ये भी लुट गए, लूट पुट के। कहते हैं इनकी भक्ति नष्ट करा दी काल ने, माया ने। ब्रह्मा लूटे महादेव लूटे, और नारद मुनि के परी पिछार, और श्रृंगी की मिंगी कर डारी, और पारासर के उदर बेदार। कहते हैं जो श्रृंगी ऋषि थे, बताओ, ये जंगल में रहते थे,
बेचारे अपनी भक्ति कर रहे थे, उस समय दशरथ के समय में थे ये श्रृंगी ऋषि। तो अब शक्ति जब भक्ति इनके पास हो गई तो ये दशरथ के वहाँ चले गए, और फिर मन कैसे काल ने इसको उलझाया माया के जाल में। जिस सन्यासी बैरागी थे श्रृंगी ऋषि, और फिर कहती हैं दशरथ की बड़ी बेटी शांता के चक्कर में फंस के अपना सर्वस्व लुटा लिए। कहती हैं श्रृंगी की मृंगी कर डारी और पाराशर के उदर बेदार। पाराशर ऋषि कितने बड़े थे, ये व्यास ऋषि के पिता थे पाराशर। अपनी ही पुत्री के साथ में इन्होंने, कहती हैं पुराणों में पढ़ा उनके बारे में, अपनी पुत्री के साथ में इन्होंने कहती हैं विलास किया, भोग किया। तो पाराशर के उदर बेदार, ये काल का जाल है, ये माया का जाल है। ये ऋषि मुनियों को नहीं छोड़ते हैं ये लोग। कहते हैं इनके दिमाग में इनकी कुबुद डाल देता है ये काल, ये माया का चक्कर है कि किसी को अपनी साधना सिद्धि सफल नहीं करने दिया। कहती है श्रृंगी ऋषि की मिंगी कर डारी और पाराशर के उदर बेदार और कनफू का चिदा काशी लूटे और जोगेश्वर लूटे करत विचार। कहते हैं कनफू का जो कुछ कान में कान फूंक के मंत्र देते हैं, कहते हैं इनको भी लूट खाई माया। और चिदा काशी लूटे, काशी भी लुट गया। और जोगेश्वर लूटे करत विचार। ये सब कबीर साहब के शब्द हैं, कोई ऐसे नहीं है कि अब कबीर साहब लिख रहे हैं तो इसमें कुछ गहराई तो होगी। जोगिर से लूटे करत विचार, हम तो बच गए साहिब दया से। आहा, कबीर साहब कह रहे भैया हम तो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर की शरण में थे, कबीर साहब की शरण में थे, हम तो बच गए साहिब दया से। और शब्द डोर गए उतरो पार। कहते हैं जिसके पास ये शब्द डोर है, सार शब्द की डोर है, कहते वो तो बच जाएगा, और जिसके पास नहीं है उसको तो ये लूट लाट ले जाएगा। कहते हम तो बच गए साहिब दया से, शब्द डोर गई उतरे पार। ये शब्द की डोर जिसके पास होगी गुरु के पास, तब वो भगत पार हो पाएगा। और कह कबीर सुनो भाई साधु, कबीर साहब कह रहे हैं अपने साधु संतों से, इस ठगनी से रहो होशियार। इस ठगनी कौन है? ये ठगनी माया है, किसी भी रूप में आपके सामने आ जाएगी। काम के रूप में आ जाएगी, क्रोध के रूप में आ जाएगी, मोह लोभ अहंकार के रूप में आ जाएगी। और ये अहंकार के रूप में जैसे ही आएगी तो सर्वस्व नाश कर जाएगी। कहती है ये बताओ, देवताओं को तक कर देती है, इधर उधर लूट लेती है उनकी भक्ति। ये ऋषि मुनियों को भी कर देती है इधर उधर, ये काम वशीभूत हो जाते हैं। बताओ कहाँ भक्ति करने को भगवान के लोग जाना था, कहाँ ये काम वासना के चक्कर में फंस के अपनी भक्ति नाश करते रहे। तो कबीर साहब कहे कबीर सुनो भाई साधु, इस ठगनी से रहो होशियार। अगर आप भक्ति कर रहे हो, भगत हो, तो भाई इस ठगनी से होशियार रहो, माया से। आप बिल्कुल भगत बनी रहो, भक्ति करके काल के जाल से निकल के सतलुक चलो। ये भगवान की भक्ति करने के लिए शब्द लिखे गए हैं। तो एक बार मोक्ष के द्वार चलते हैं सतलोक, एक बार जयकारा लगाते अपने गुरु की। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।